दरवाजे में पॉल कहलाता है। गाड़ियाँ ऊपर तक जाती है, टूरिस्ट को लेके जाती है ठेठ ऊपर तक। हाँ। आमेर में जो मेन दरवाजे हैं, सूरज पोल, चांद पोल, सिंह पोल, गणेश पोल, तिरपोलिया। 37 ईयर्स लगे हैं इसको बनने में, और एक के बाद एक 3 राजाओं ने बनाया है। कोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। बिल्कुल, सामने आओ, बताना है इसके बारे में। ये दिल्ली आराम बाग से, देखो सामने जो गार्डन आप देख रहे हो, उससे मोहन बाड़ी के नाम से। अब राजा के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी और मशीन दोनों चीज़ें नहीं। मेरा नाम है गणेश सिंह राठौड़, और अभी आप लोग देखने के लिए आए हैं आमेर महल को। ये जो महल है, इसे अंबर पैलेस के नाम से जाना जाता है, और ये पैलेस बनवाया था राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह यहाँ पे राजपूत महाराजा, लेकिन यहाँ के महाराजा उस टाइम मुग़ल आर्मी के चीफ कमांडर। तो जो ये पैलेस आप देखोगे, इसमें राजा ने कॉम्बिनेशन का यूज़ किया है हिंदू और मुग़ल डिज़ाइन का। ये पैलेस 1590 बनना शुरू हुआ। उस ज़माने में राजा मानसिंह के थी 12 रानियाँ, तो जो मानसिंह ने महल बनाया है वो 12 रानियों को रखने के लिए बनाया है। इसका रानियों के लिए बनाया महल। बिल्कुल, ये फैमिली के अकॉर्डिंग रहने का बना हुआ पैलेस है। तो राजा मानसिंह ने शुरुआत में इसे बनाया अपनी 12 रानियों के लिए। इसका मेन डेकोरेशन कराया उनके ग्रैंडसन थे मिर्जा राजा जय सिंह, उन्होंने यहाँ बनाया है शीश महल को। आज हम लोग एयर कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। अब राजा के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी और मशीन दोनों चीज़ें नहीं, लेकिन वो उस ज़माने में एयर कूलिंग का यूज़ करते। शीश महल। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 अलग अलग मौसम के महल बने हैं, सर्दी में रहने के लिए, गर्मी में रहने के लिए, और बारिश में रहने के लिए। सबसे सुंदर है यहाँ का बना हुआ शीश महल, जो कि बना हुआ है 1639 के अंदर। उसे बनवाया मिर्जा राजा जय सिंह ने, और जो कुछ कमी रह गई महल को बनाने में, वो सवाई जय सिंह ने अपने रूलिंग टाइम में कंप्लीट करवा दी। और सवाई जय सिंह ने फिर आमेर को छोड़ा, नया सिटी बसाया जयपुर। जयपुर का जो फाउंडेशन ईयर है वो है 18 नवंबर 1727। 1734 में लोग जयपुर में चले गए। आज जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो रहते हैं जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर। और ये अंबर पैलेस स्टेट गवर्नमेंट का मोनूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये यूनिट है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट से इसको कनेक्ट कर दिया गया था 2014 के अंदर। हम घूम रहे तो देखो अभी आप लोग दिल्ली आराम बाग के अंदर हो। दिल्ली आराम बाग। इस गार्डन को नाम दिया हुआ है दिल्ली आराम बाग। और ये दिल्ली आराम बाग कोई हिंदी वर्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, पर्शियन वर्ड बता रहा हूँ। तो इस गार्डन के ज़माने में आने वाले गेस्टों के वेलकम के दौरान हुआ करता था। जब यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है तो वेलकम में यहाँ पे म्यूज़िकल इवेंट हुआ करते थे। आप सामने देख रहे हैं 2 छतरियाँ बनी हैं। जो राइट वाली है वो मेल गेस्ट के बैठने के लिए होती है, म्यूज़िकल इवेंट के दौरान वहाँ बैठा करते। अच्छा। और लेडी को बैठना है उस तरफ, बीच में यहाँ पे इवेंट होते। अच्छा। और यदि इवनिंग टाइम है तो जो मेल गेस्ट होंगे वो नाइट स्टे पैलेस पे नहीं करेंगे, नाइट टाइम उनको आमेर रुकना है। तो सामने बीच में ये मेल गेस्ट हाउस बना हुआ है। कौन सा ये मेल गेस्ट हाउस है। अच्छा। तो नाइट स्टे मेल गेस्टों का इस मेल गेस्ट हाउस में होता। और कुछ ऐसे गेस्ट जो ड्रिंकर होते हैं उनको भी यहाँ पे लिकर सर्व करने की व्यवस्था हुआ करती थी। तो ये अंबर पैलेस आप देखेंगे मेरे साथ में आप लोग, और थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे, इस तरफ आएंगे, पहाड़ी पे आप देख रहे हैं फ्लैग दिख रहा है आपको। हाँ बिल्कुल। वो जयगढ़ फोर्ट है। राजा सामने वाला जयगढ़, बिल्कुल जो फ्लैग आप देख रहे हो वो रॉयल फैमिली का फ्लैग का आज भी वहाँ लगा हुआ। और वहाँ नोटिस कर पा रहे हैं आप 2 फ्लैग दिख रहे हैं आपको, एक तो लॉन्गर है, क्वार्टर फ्लैग है। तो जो लॉन्गर है वो तो यहाँ पे हमेशा लगा रहता है, और जो क्वार्टर फ्लैग है उसको विशेष परिस्थिति में लगाया। अभी जो सक्सेसर है रॉयल फैमिली में पद्मनाभ सिंह, वो यदि जयपुर में है तो वो लगा रहेगा। यदि तो वो लगा रहेगा फ्लैग। यदि जयपुर से बाहर हैं तो उस फ्लैग को उठा लिया जाएगा। आम जनता को ये मालूम होना चाहिए कि राजा जयपुर में है या नहीं, तो उससे ही मालूम पड़ता फ्लैग को देखने के बाद में। यदि लॉन्गर ही लगा हुआ है तो वो जयपुर में नहीं है, और साथ में क्वार्टर फ्लैग लगा हुआ है तो जयपुर के अंदर है। अच्छा, छोटे झंडे से पता चलता है कि राजा महल में है इस वक्त या नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये एंट्री यहाँ से मेन गेट नहीं, ये मेन गेट नहीं है, ये स्टेयर का वे बना हुआ है। उस ज़माने में जो एम्प्लॉय होते थे वो इस रास्ते का यूज़ किया करते अंबर पैलेस में जाने आने के लिए। तो राजा के चढ़ने के लिए उसके लिए हाथी का रास्ता बना हुआ है, अभी आपको दिखेगा।
तो राजा नॉर्मली इस रास्ते से नहीं जाते थे? न के बराबर एम्प्लॉय जाया करते थे यहाँ से। अच्छा, जो जनता का दरबार लगता था, जनता भी इस रास्ते से ही जाती थी? नहीं, पब्लिक के लिए डोर अलग बना हुआ है। जो पैलेस में काम करने वाले एम्प्लॉय होते थे उनका जाना आना होता था यहाँ से। इस लेक का निर्माण, लेक के बारे में भी थोड़ा बताएंगे, थोड़ा रुकेंगे एक बार। एक एंगल है वहाँ रुकला। तो दोस्तों आज लेके आए हैं आपको आमेर दुर्ग दखाटक की टीम, और इसके बारे में पूरे विस्तार से हमारे साथ जो गाइड सर है वो आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि इसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक करवाया गया। अच्छा, कौन सी ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था? 16th सेंचुरी। इसका फाउंडेशन ईयर 1590 बताया मैंने आपको, और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सेकेंड सेंचुरी 1727 कंप्लीट बताया मैंने आपको। तो 137 ईयर्स लगे हैं इसको बनने में, और एक के बाद एक 3 राजाओं ने बनाया है। नहीं बीजापुर, किधर का बोल रहे हो? और इसकी चढ़ाई टोटल कितनी किलोमीटर की होगी? किलोमीटर नहीं है सर, स्टेयर्स है। लगेगा 200 स्टेयर्स चढ़ेंगे। अच्छा, 200। ये दिल्ली आराम बाग से। देखो सामने जो गार्डन आप देख रहे हो उसे मोहन बाड़ी के नाम से जानते हैं, सामने वाला गार्डन। बिल्कुल। और इसे केसर क्यारी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि राजा जयसिंह के उस ज़माने में 2 रानियाँ, और उनके दोनों रानी अपने ज़माने में केसर का यूज़ काफ़ी करती। केसर आता कश्मीर से। कभी कभी इनके पास क्वांटिटी कम है बट रानी पूरा यूज़ करेगी। तो जो राजा के एडवाइज़र थे, राजा से उन लोगों ने बोला कि महाराज केसर को यहाँ उगाने की व्यवस्था की जाए। तो राजा ने उनकी बात को मानते हुए कश्मीर से ऐसे लोगों को बुलवाया जो केसर उगाना अच्छे से जानते थे। अब जो लोग यहाँ केसर उगाने के लिए पहुँचे, राजा से उन लोगों ने बोला महाराज आपके यहाँ तो क्लाइमेट चेंज होगा, हो सकता है हम जो पौधे यहाँ उगाएं वो पौधे भी ना रुके, आपको केसर चाहिए, कुछ परमिशन देनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा जैसा आपका अरेंजमेंट बने आपको वो अरेंजमेंट करवाना है, क्योंकि मुझे उगवानी है केसर। तो उन लोगों ने सिलेक्शन किया इस मोहन बाड़ी का कि केसर को यहाँ उगाया जाएगा, और गार्डन के आसपास में मॉइस्चर है तो ये लेक है। तो उन्होंने यहाँ केसर के पौधे लगवाए, बट क्लाइमेट तो सूटेबल नहीं रहा, वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे केसर उगाने में। लेकिन उसके बाद से इसे रॉयल फैमिली नाम दिया केसर क्यारी का। तो फिर केसर यहाँ उगा नहीं कुल मिला के? सक्सेस नहीं, फुल हुए, इतने सक्सेसफुल नहीं थे वो। कुछ समय के लिए पौधों में फूल आए, लेकिन वो हर समय नहीं बचे ना। क्लाइमेट सूटेबल नहीं है केसर के अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर। तो इस गार्डन को तब से केसर क्यारी के नाम से जाना जाता है, और लेक को बोलते हैं माउठा लेक। इसी लेक का पानी पैलेस के एयर कूलिंग के काम में आता। सर्वेंट यहाँ से पानी पैलेस में यूज़ के लिए ले जाया करते थे। पूरा यूज इस झील का ही पानी होता था? नहीं, लेक का? पैलेस के अंदर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बना हुआ है, वाटर टैंक्स वहाँ पर हैं, बट जितनी ज़रूरत है लेक का पानी यूज़ में लेना है उतना पानी यहाँ से लेक के जाया करते थे। और स्टेप बाय स्टेप पानी पहुँचा था रेड सिस्टम से। वो देख रहे सामने खींचने की व्यवस्था होती थी पानी को ऊपर की तरफ। कैसे खींचा जाता है? वो सामने आप देखें दरवाजे, उसके आगे आप देखें पत्थर की स्लैब लगी हुई आगे की तरफ, वहाँ चक हुआ करता था, उससे पानी को फुल किया करते हैं। तो ये पानी यहाँ से पैलेस के यूज़ में आया करता था उस टाइम में। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब हम चलेंगे आगे की तरफ। ये वेस्टेज पानी के लिए? ये बारिश का पानी लेक में पहुंचाने के लिए। इतने नाजुक नहीं बने। देखो ये है हाथी के जाने आने का रोड राजा के लिए। राजा थोड़ा सा इधर में जाओ, गाड़ी आ रही है। राजा अपने ज़माने में हाथी से या घोड़े से महल में पहुंचा करते इसी रास्ते से। और आज भी यहाँ पे टूरिस्ट एलिफेंट राइड करता है, उसका लगता है 1100 रुपये। यानी आप भी यदि हाथी पे जाना चाहें तो सुबह 7:30 से लेके दिन के 12 बजे तक एलिफेंट राइड होती है यहाँ पे।
तो हाथी ले जाके ऊपर में उतारता है, उसका चार्ज लगता है 1100 रुपये। चलेंगे। और घोड़े की भी होती होगी? नहीं, सिर्फ एलिफेंट राइड का क्रेज़ है यहाँ पे। ये दरवाजा, अभी आप चल रहे हो पैलेस के लिए इस दरवाजे से। दरवाजा यहाँ पॉल कहलाता है। तो टूरिस्ट ज़्यादा किस सीज़न में आपको लगता है? आप तो गाइड है, आपको अक्टूबर से लेके मार्च तक मार्च तक। यहाँ पे पीक टूरिस्ट टाइम है। हाँ, गर्मियों के दिनों में तो बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। मई और जून हाँ। टूरिस्ट टाइम नहीं होता इस जगह, लोग आते हैं लेकिन कम आते हैं उस दौरान। आप देखते क्या बाहर से ज़्यादा रहते हैं टूरिस्ट या अपनी स्टेट के? देखो, अक्टूबर से मार्च यहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट टाइम रहता है, फॉरेनर टूरिस्ट का। और डोमेस्टिक भी आते हैं। हाँ। मोस्टली जैसे दिसंबर का महीना रहेगा, उस दौरान विंटर वेकेशन होता है, हाँ। तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। अरे मावठा झील इस बार पूरी भरी रहती है ना, क्योंकि इस साल अच्छा मानसून सीजन रहा ना। हाँ। चढ़ाई ऐसी है कि हर कोई एक बार हाफ ही जाता है। अच्छा, बड़े गेट की बात करें तो कितने हैं टोटल गेट? देखो, आमेर में जो मेन दरवाजे हैं, सूरज पोल, चांद पोल, सिंह पोल, गणेश पोल, तिरपोलिया, और बाकी जो आप देख रहे हैं ऑन द वे आ रहे हैं, इन्हें मेन दरवाजे की श्रेणी में नहीं माना जाता, लेकिन है दरवाजे, और दरवाज़ा पोल कहलाता है। अब जैसे ही दरवाज़ा है, ये बैरा पोल है। बैरा पोल। ऊपर कोई मंदिर भी है क्या? काली का मंदिर है, 12 बजे तक खुला रहता है, 12 बजे बंद हो जाता है। हाँ। इसका चार्ज लगता है। देखिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर आमेर का जो मुख्य महल है वो शुरू हो जाएगा। जिस दरवाजे से आप एंट्री करने वाले हो, हाँ। ये सूरज पोल है। ये यहाँ पर रखी हुई है जो अक्सर लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करवाते हैं। थोड़ा रुकेंगे इस जगह। देखो, आप लोगों ने भी जो एंट्री करी है महल में, वो सूरज पोल से करी है। ये दरवाज़ा ईस्ट फेसिंग बना हुआ है, अच्छा। सनराइज सामने से, ये इससे इसलिए दरवाजे का नाम सूरज पोल है। यहाँ दरवाज़ा पोल कहलाता है। ये दरवाज़ा ओनली वीआईपी के लिए होता है, राजा और गेस्ट लोग इसका यूज़ करते हैं। अब उस टाइम में आम जनता को राजा से मिलना है या मिनिस्टर को मिलना है राजा से, तो वो चांद पोल बना हुआ है, वो वेस्ट को पेस करके बनाया हुआ है। और मूनराइज अपने जो होता है, न्यू मूनराइज, वो वेस्ट से होता है, इसलिए चांद पोल नाम रखा हुआ है। और टॉप में आप देख रहे हो वो दरवाज़ा है सिंह पोल। और जो नीचे का एरिया है, उस ज़माने में ये अस्तबल था, घोड़े बांधते। अच्छा। अब रानी को ये अलाउ नहीं था कि रानी शॉपिंग करने पैलेस के बाहर निकले, तो उसके लिए व्यवस्था यहीं पे हुआ करती थी। और महल की एक ख़ास बात, जो फैमिली वाला पार्ट है, वहाँ जेंट्स सर्वेंट को नहीं रखा करते थे, वहाँ रानी के साथ में लेडी सर्वेंट होते। और रानी को उस ज़माने में जो गार्ड करते वो ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। तो ट्रांसजेंडर का यूज़ महल के मेन पार्ट में हुआ करता था। अब यहाँ से हमें टिकट लेना है महल का। आपका टिकट 102 रुपये एक जने का है, तो आपको 2 टिकट लेने हैं। चलेंगे वहाँ सामने की तरफ।